माइक साथ दे, बस कुछ देर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अलम की बात आई तो अगर जो लोग भी यहाँ जो अलम लगा इसके ज़िम्मेदार अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा आइंदा साल ऐसा अलम लगाएं कि जिसमें इमाम हसन और हुसैन का नाम भी लिखा। बोलो सुभान अल्लाह। और बड़े अदब के साथ इसको लगाया करें, बड़े अदब के साथ इसको रखा करें। ये नहीं कि मुहर्रम चला गया तो पूरी बारिश का महीना वहीं भीग रहा है, ला के मदरसे में फेंक दिया गया उसको कूड़ा समझ के। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अलम है, अलम मुसलमान की पहचान है, इस्लाम की पहचान है। इसी अलम को लेकर जब गाजी अब्बास मैदान करबला में बढ़े थे ना, यही लाल कलर के अलम को कसम खुदा की यजीदियत कांप गई थी। कौन कांप गया था? यजीदियत कांप गई थी। तो मैं अदब के साथ उनसे ये गुजारिश करता हूँ। कल आपने मुझसे इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत सुनी, उनके बच्चों की शहादत सुनी। इमाम मुस्लिम बिन अकील के जब 2 बच्चे शहीद हो गए तो इधर मक्कतुल मुकर्रमा में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त मिल गया था इमाम मुस्लिम का कि कूफा का माहौल खुशगवार है, आप तशरीफ़ लाएं। मेरे हाथ पे 40,000 लोगों ने बैयत कर ली। इमाम हुसैन को नहीं मालूम कि इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। मक्कतुल मुकर्रमा में आप सफ़र की तैयारी करने लगे। 3 ज़ुल्हिज्जा की तारीख, बकरा ईद की कौन सी तारीख? 3 तारीख को इमाम हुसैन अपने काफ़िले को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से कूफे की तरफ रवाना होते हैं। इस काफ़िले में 82 लोग थे। कितने लोग थे? 82 लोग मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते हैं कूफा की तरफ। 1 महीने का सफ़र। पहली मुहर्रमुल हराम की तारीख आने से पहले रास्ते में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली मुहर्रमुल हराम से पहले की तारीख यानी 29 या 30 ज़ुल्हिज्जा की तारीख इमाम अली मकाम का काफ़िला एक ऐसी जगह पर पहुँचा, वहाँ पे एक खादिम कूफा से सफ़र करता हुआ तशरीफ़ लाया। उसने इमाम हुसैन को रोका, नवासाए रसूल कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं कूफा की तरफ जा रहा हूँ। उसने कहा कि ऐ नवासाए रसूल, ऐ आले अली औलाद नबी, आपके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया कूफा में, उनके 2 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। आप कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों ने गद्दारी की है, उन लोगों ने धोखा दिया है। इमाम हुसैन ने जैसे ही सुना कि मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे भाई के 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाया, अपने आंसुओं को साफ किया, इसलिए कि मुस्लिम बिन अकील की बच्चियां भी मौजूद थी, मुस्लिम बिन अकील के भाई भी मौजूद थे। आपने अपने को रोका, मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया कि चराग को बंद कर दिया जाए। जब चराग को बंद कर दिया गया, एकदम अंधेरा हो गया। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मुझे अभी एक दर्दनाक खबर मिली है कि मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए कूफा में। कूफा वालों ने गद्दारी की है,
150 खतूत लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे भाई को शहीद किया, हत्ता कि मेरे भाई के 2 बच्चों को भी शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चियां, उनके भाई रोने लगते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील की अहलिया वो बेकरार हो जाती हैं। अपने दोनों बच्चों को सोचकर आहो बुका की आवाज इमाम अली मकाम ने फरमाया, अभी मैं कह दूं ये लाइट बंद कर दिया जाए, चारों तरफ की लाइट बंद हो जाए, यहाँ अंधेरा हो जाए, मैं कह दूं जिसको जहाँ जाना है चला जाए, कोई किसी को नहीं देख रहा है, तो कोई अगर रात के अंधेरे में चला जाएगा ना हम देख पाएंगे ना आप देख पाएंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ये जो चराग जला इसे बंद कर दिया जाए। अब कूफा वालों ने धोखा दिया है, लेकिन मैं ऐसे मझधार में फंस गया हूं कि यहां से ना मैं मक्का लौट सकता हूं ना मदीना लौट सकता हूं, हत्ता कि मैं ये इजाजत देता हूं कि जितने लोग यहां मौजूद हैं, ये देवबंदी लोग क्या कहते हैं मालूम है? कहते इमाम हुसैन सबसे आखिर में शहीद हुए, मासूमों को इन्होंने पहले शहीद करवा दिया। सुनो, उनके लिए सबसे बड़ी दलील यही है, नवासे रसूल ने चराग बंद करवाया, कहा ये हुसैन इब्ने अली इजाजत दे रहा है, इजाजत दे रहा है, जिसको जहां जाना है चला जाए, जिसको मक्का जाना है चला जाए, जिसको मदीना जाना है चला जाए, जिसको जहां जाना है चला जाए, मैं उनसे एक शिकायत नहीं करूंगा। आप थोड़ी देर खामोश हो गए, जैसे ही फिर से आपने कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर से चराग जलाओ, चराग जलाया जाए। कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही चराग जला और रोशनी फैली, पूरे मजमे में जिसके ऊपर नजर जा रही थी सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। ये कहने लगे नवासे रसूल, ऐसे वक्त में हम आपको छोड़ के चले जाएं, ये नहीं हो सकता। लेकिन 10 लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। आप मदीने से जितने लोग चले थे उतने ही लोग बचे, वो 72 लोगों का काफिला 10 लोग कम हो गए। इमाम हुसैन ने कहा कि आगे चलते हैं। जैसे ही मकामे नैनवा पर पहुंचते हैं, जनाबे हुर 1000 लश्कर लेकर आपका मुहासरा करते हैं, आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। नमाज़े रसूल खेमे में थे, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए खेमे से जैसे ही बाहर निकले, देखा कि इतनी तादाद में फौज, ये सिपाही, ये कौन है? आपके किसी खादिम ने फरमाया कि सिपे सालार हुर के सिपे सालारी में ये 1000 का दस्ता हम लोगों का मुहासरा कर चुका है। इमाम हुसैन ने तवज्जो नहीं दिया। आप वजू करने लगे नमाज पढ़ने के लिए, आपके जानिसारों ने वजू किया। मेरी जान कुर्बान है मेरे इमाम, ऐसे वक्त में भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। ऐ इमाम, ऐसे वक्त में आपने नमाज नहीं छोड़ी। इमाम ने वजू फरमाया, हुर सामने आए। हुर ने कहा कि पानी मिलेगा, पानी। इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर तुम्हारे पास पानी नहीं है? हुर ने कहा मेरे पास पानी था, खत्म हो गया। हमारे और आपके हुसैन ने फरमाया कि पूरे काफिले वालों को पानी दे दो। मेरे हुसैन ने सबको पानी पिलाया, सबको पानी दिया वजू करने के लिए, सबके घोड़ों को, ऊंटों को
पानी पिलाया, यहाँ तक कि हुसैन ने फरमाया अपने अपने मशकीज़े को भी भर लो। हुसैन इतना सखी है, इतना सखी, खुद प्यासा रह जाएगा, अपने नबी की उम्मत को प्यासा नहीं रखेगा। हुर के 1000 लश्कर को हुसैन ने वजू के लिए पानी दिया, पीने के लिए पानी दिया। अभी यही लश्कर इमाम पर पानी बंद कर देगा, अभी आप सुनेंगे। जब सब लोगों ने वजू कर लिया तो इमाम ने फरमाया कि ऐ हुर, तू मेरे साथ नमाज पढ़ेगा या अपनी नमाज अलग पढ़ेगा? हुर ने कहा, नवासे रसूल, इस वक्त रूए जमीन पे आपसे ज्यादा मर्तबे वाला, आपसे बढ़कर अफजलो आला कोई इंसान नहीं है। हम आपकी इमामत में नमाज पढ़ेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे हैं, आपके तमाम जानिसार और हुर के 1000 लश्कर जर्रार वो भी आपके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब नमाज हो गई तो इमाम ने फरमाया, हुर तू हमारा मुहासरा क्यों किया है? उसने कहा कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मुझे भेजा है कि हुसैन जहां मिल जाएं उन्हें वापस नहीं जाने देना, उनसे कहना कि यजीद की बैत कर ले। अगर यजीद की बैत कर लें तो ठीक, ना करें तो उन्हें एक चटियल मैदान में, एक रेतीले मैदान में जो नहर फुरात के करीब है, वहां उतरने पे मजबूर कर देना। इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर क्या वाकई तू ऐसा ही करने वाला है? हुर तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? हुर ने कहा, मुझे इल्म है, इस वक्त रूए जमीन पे आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इमाम ने फरमाया, हुर फिर मुझे जाने दे, मैं मक्का चला जाऊं वापस या किसी दूसरी सरहद पे चला जाऊं। हुर ने कहा, नहीं ए इमाम, अगर आप चले जाते हैं तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मेरी गर्दन मार देगा। इमाम से हुर ने कहा, इमाम मैं एक खत लिखता हूं इब्ने ज़ियाद को, जब तक वो खत वहां पहुंचता है उसका जवाब आता है, उस वक्त तक आप ऐसे रास्ते को आप चुन लीजिए जो ना मक्का जाता हो, ना मदीना जाता हो, ना कूफा जाता हो, वो दूसरा कोई रास्ता आप अपना लीजिए ताकि मैं भी बचा रहूंगा, आप भी बचे रहेंगे। इमाम को उसका मशवरा पसंद आया, आपने कैसा रास्ता चुना। लेकिन इब्ने ज़ियाद को जब खत पहुंचा, उस वक्त खत वापस आ रहा था कि चलते चलते इमाम एक ऐसी जगह पे पहुंचे, आपने उस जगह को देखा तो आपकी आंखें भर आई, आप रोने लगे, आपको कुछ याद आ गया। इमाम उतरे घोड़े से, इमाम हुसैन उतरते हैं घोड़े से, उस जमीन पे उतरते हैं, उसकी मिट्टी को हाथ में उठाते हैं, देखते हैं, कहते हैं हुर ये जगह कौन सी है? हुर ने कहा, इमाम इसको करबला कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मेरा ईमान और अकीदा है, मक्का और मदीने के बाद अगर सबसे अफजल कोई जगह है तो मेरे इमाम की आराम करने की जगह करबला मोहल्ला है। इमाम कहते हैं हुर ये जगह कौन सी? हुर ने कहा, इमाम इसको करबला कहते हैं, यहां से नहरे फुरात ज्यादा दूर नहीं। इमाम ने कहा, बस अब मुझे कहीं नहीं जाना है। अपने साथियों को कहा, उतर जाओ।
यहीं पे खेमे गाड़ दिए जाएं, यहीं पे तमाम खेमे लगा दिए जाएं। गाजी अब्बास उतरते हैं, कहते हैं इमाम क्या हम यहीं पे पड़ाव डालेंगे, यहीं पे ठहरेंगे? इमाम ने फरमाया हाँ, ये वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना जान मुझे बचपने में बता रहे थे। हुसैन, रेतीली जमीन होगी, सुभान अल्लाह, चिलचिलाती धूप में हुसैन, जब वहां पर तेरे शहजादे अली अकबर की लाश तड़प रही होगी तो मेरे हुसैन घबराना नहीं, सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना। ये वही जमीन है, ये मेरी आखिरी आराम गाह है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम को तो पहले से पता था कि मुझे कहां पे शहीद होना है। इतने में इब्ने ज़ियाद का एक खत पहुंचा। उस वक्त ईरान में तख्ता पलट हो गया। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का साहिबजादा इब्ने साद, एक सहाबी रसूल, अशरे मुबशरा के सहाबी रसूल, उनका बेटा इतना बदबख्त निकलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे अमीर माविया का बेटा यजीद, वैसे साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा इब्ने साद, उसका नाम अमर इब्ने साद, 4000 की फौज लेकर ईरान पे हमला करने के लिए जा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने उसे खत लिखा, कहा कि इब्ने साद, ईरान पे हमला बाद में करना, पहले करबला आओ। हुसैन वहां पे पड़ाव डाले हुए हैं, पहले आओ, हुसैन का काम तमाम कर दो। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले हुसैन की बैत लो, हुसैन बैत ना करें तो गर्दन मार दो। इब्ने साद अहले कुरैश से था, अरब से था। उसने खत लिखा कि इब्ने ज़ियाद ये काम मुझसे ना करा, क्योंकि वो जानता था हुसैन का मर्तबा क्या है, लेकिन दुनियादार था, लालची था। उसको रय की हुकूमत मिलने वाली थी। रय एक स्टेट का नाम था, रय की हुकूमत मिलने वाली थी। तो हुकूमत के लालच में इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तू हुसैन का मुकाबला नहीं करेगा तो तुझसे रय की हुकूमत छीन लूंगा। अब उसने कहा नहीं, हुकूमत तो नहीं छीनने दूंगा, मैं मुकाबले के लिए जाऊंगा। 4000 लश्कर लेकर करबला में आ गया। 1000 लश्कर पहले से हुर लेकर मौजूद थे। कितना हो गए? 5000। इमाम करबला कब पहुंचे थे? पहली मुहर्रमुल हराम को। पहली मुहर्रमुल हराम से लेकर 7वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख तक 22,000 का लश्कर करबला में इकट्ठा हो गया। कितना? 22,000। एक तरफ 22,000, एक तरफ कितने? 72। एक तरफ 72, 72 में भी औरतें हैं, 72 में भी बच्चे और बच्चियां हैं। 72 में कोई जंग के नियत से तो निकला नहीं था, वरना जिसके बाप की ताकत ये हो कि खैबर का किला बाएं हाथ से उखाड़ के फेंक दे, वो हुसैन चाह लेता तो जैसे 313 1000 पे भारी पड़ गए थे, 1000 10,000 पे भारी पड़ गए थे। इमाम चाह लेते तो 72 22,000 पे भी, और वैसे भी हालत तो खराब ही कर दिए थे। हर साल आप सुनते हैं 7वीं मुहर्रमुल हराम इब्ने साद ने इमाम हुसैन से मुलाकात की रात में। वो 20 आदमी के साथ आया, इमाम हुसैन भी 20 आदमी के साथ गए। दोनों लोगों ने अपने अपने सिपाहियों को दूर खड़ा कर दिया। अकेले तन्हाई में दोनों मिलते हैं। हुर ने कहा, नवासा रसूल आप क्यों यहां आए हैं? इमाम अली मकाम ने कहा, हुर आपने फरमाया इब्ने साद मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। 150 खुतूत मुझे लिखे गए।
इब्ने साद ने कहा कि आप चाहते क्या हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी 3 शर्त हैं, इन 3 शर्तों को सुन लीजिए, हुसैन और यजीद की लड़ाई को आप समझ लेंगे। ये 3 शर्तें बड़ी अहम हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया इब्ने साद मेरी 3 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त ये है कि मैं जहां से आया हूं मुझे वापस जाने दिया जाए। दूसरी शर्त मेरी ये है मुझे किसी सरहदी इलाके पे छोड़ दिया जाए, मैं पूरी जिंदगी वहीं गुजार लूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है मुझे सीधा दमिश्क यजीद के पास जाने दिया जाए। जिस तरह मेरे भाई हसन अमीर माविया के सामने बैठ के समझौता कर लेते हैं, ऐसे ही मैं सीधा यजीद के पास जाऊंगा और उससे मैं सामने सामने बात कर लूंगा, अपने मामलात को हल कर लूंगा। ये मेरी 3 शर्तें इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा देना। इब्ने साद ने कहा नवासे रसूल आप तो सुलह के रास्ते को अपना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप जंग नहीं चाहते। बड़ा खुश हो गया इब्ने साद, तुरंत खत लिखा उसने इब्ने ज़ियाद को जो कूफा का गवर्नर था। कहा कि इमाम हुसैन की ये 3 शर्तें हैं, अगर ये 3 शर्तें आप मान लें, 3 में से एक भी शर्त तो लड़ाई नहीं होगी, जंग नहीं होगी। इब्ने ज़ियाद ने जब खत देखा, 3 शर्तें देखी, वो भी खुश हो गया। उसने भी सोचा कि ये तो इमाम सुलह के रास्ते पे है। लेकिन अभी साकिब भाई ने पढ़ा शिमर के बारे में कि शिमर बदबख्त ये वही है, अभी आप आगे सुनेंगे, जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था। ये बदबख्त इब्ने ज़ियाद के पास खड़ा था। इसने कहा इब्ने ज़ियाद जी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा खासा मौका है आपके पास यजीद की नजर में अच्छा बनने का। इमाम हुसैन घिर चुके हैं, आप इस मौका को गंवा देंगे तो पूरी जिंदगी आप यजीद की नजर में अच्छा नहीं बन पाएंगे। हालांकि इमाम हुसैन सुलह के रास्ते पे हैं, लेकिन फिर भी मौका है। उनसे कहिए कि या तो सर झुकाएं इमाम हुसैन, या तो सर झुकाएं या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। किसने भड़काया? शिमर बदबख्त ने। इब्ने ज़ियाद भी खुश हो गया। शिमर ने कहा कि इब्ने ज़ियाद लगता है कि इमाम हुसैन और इब्ने साद ये रात भर बैठ के आपस में बातें करते हैं। तुरंत उसने एक खत लिखा इब्ने ज़ियाद ने, शिमर को दिया। कहा कि जाओ इब्ने साद से कह दो हुसैन से बैत ले या हुसैन को कत्ल कर दे। अगर इब्ने साद ना माने तो उससे कह देना कि 22,000 का लश्कर शिमर के हवाले कर दे, और शिमर पहले इब्ने साद की गर्दन उड़ाना, बाद में हुसैन की गर्दन उड़ाना। अब ये शिमर खुश हो गया, निकला वहां से घोड़े की रफ्तार में कूफे से करबला की तरफ पहुंचा। इब्ने साद को खत दिया। इब्ने साद ने उसे देखा, कहा बदबख्त शिमर ये तेरा ही काम है, हुसैन तो सुलह के रास्ते पे हैं, ये तेरा ही काम है, तूने ही भड़काया है इब्ने ज़ियाद को। वो मुस्कुराने लगा। कहा इब्ने साद या तो हमला कीजिए हुसैन के ऊपर या 22,000 का लश्कर मेरे हवाले कीजिए। इब्ने साद ने कहा शिमर ये तो कभी नहीं होगा, मैं तुझे 22,000 का लश्कर नहीं दूंगा। तुरंत इब्ने साद ने तीर उठाई, कमान उठाई, पहला तीर इब्ने साद ने खेमे हुसैनी की तरफ चलाया। अब मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं, ये इब्ने साद कौन है। जंगे ओहद में मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो यही इब्ने साद के बाप हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे हुजूर के आगे खड़े होके
तीर चला रहे थे दुश्मनों पर, दुश्मन हुजूर की तरफ बढ़ रहे थे और मेरे नबी तीर उठा उठा कर हजरते साद इब्ने अबी वक्कास को देते थे। कसम खुदा की, सहाबा 1,24,000 सहाबा ये कहते थे हुजूर मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। लेकिन जब हुजूर तीर उठा उठा कर हजरते साद को दे रहे थे और साद दुश्मनों पे तीर चला रहे थे तो नबी के ज़बाने मुबारक से आवाज निकली, ऐ साद इब्ने अबी वक्कास मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, क्या शान हजरते साद इब्ने अबी वक्कास की। एक वो थे कि हुजूर की तरफ आने वाले हर तीर को अपने ऊपर ले लेते थे। रिवायत में आया है कि हजरते साद इब्ने अबी वक्कास के ऊपर 37 तीर लगे थे जो नबी के तरफ आ रहे थे। सोचो क्या किस्मत, क्या किस्मत कि हुजूर पर आने वाला तीर साद अपने सीने पे ले रहे थे। एक उनका बेटा बदबख्त शैतान की चुंगल में फंसा और सबसे पहला तीर उस हुसैन पे चलाया जिस हुसैन को नबी अपने कंधे पे बिठाते थे। कसम खुदा की, नमाज में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, 5 मरतबा पढ़ते हैं, 7 मरतबा पढ़ते हैं। नबी जब सजदे में गए, हुसैन चढ़ गए, नबी ने 100 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। कितने मरतबा? एक रिवायत में आया है कि 72 मरतबा। कितने मरतबा? कहा कि नबी ने हुसैन के लिए अपनी नमाज को बढ़ा दी और 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला नबी ने पढ़ा। गोया कि हुसैन के साथ 72 लोग होंगे। सुभान अल्लाह। सोचिए, नबी ने उस हुसैन के लिए नमाज को बढ़ाया कि मेरा हुसैन अगर जमीन पे गिरेगा तो चोट लग जाएगी। कितनी मोहब्बत थी। हुसैन को एक मर्तबा नबी कंधे पे बिठा के मदीने की गलियों में टहल रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। तो आपके बोल दो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने देखा, कहा कि कितनी प्यारी सवारी है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी सवारी है। सवारी किसको कहते हैं? जिसके ऊपर हम सवार होते वो सवारी है। आज के दौर में गाड़ियाँ, ट्रेन, प्लेन सब सवारी है हम सब लोगों की। नबी ने हुसैन को कंधे पे बिठाया। अबू बकर ने कहा कि क्या सवारी है। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, अबू बकर सवारी को तो देख लिया, सवार भी कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। सवार कितना खूबसूरत है। यानी कि हुसैन की क्या शान थी, किसी मौलवी से ना सुनिए। एक शेर याद आ गया, सुनना चाहते हैं? बोलो एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पे बोलो, जरा मिजाज बनाओ। या हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन। शेर सुने। ये जो मैं दास्ताने करबला सुनाता हूँ ये किताबों से सुनाता हूँ। ये किताब तो बेज़बां है। सुनो, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। कहते हैं, अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछ वक्त की इन बेज़बां किताबों से, न पूछ वक्त की इन बेज़बां किताबों से। जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। कसम खुदा की, हमारी मस्जिदें जो बाकी है, मिंबर और मेहराब जो बाकी है, हुसैन का सदका है।
7वीं मुहर्रमुल हराम को जब इमाम हुसैन पर तीर चलाया गया तो इब्ने साद ने क्या किया कि सबसे पहले 500 लोगों का एक दस्ता नहरे फुरात पे भेजा। कहा कि पहरा लगा दो, 7वीं मुहर्रमुल हराम से पहरा लगाओ, ना तो हुसैन पानी पीने पाए, ना हुसैन के घर वाले, ना हुसैन के जानवर पानी पिए। सुन्नियों, वो नहरे फुरात जिसमें यहूदी पानी पीते थे, जिसमें नसरानी पानी पीते थे, जिसमें ईसाई पानी पीते थे, हत्ता कि कुत्ते भी पानी पीते थे, हत्ता कि खिंजीर भी पानी पीते थे, उस नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया कि हुसैन और उनके खानदान वाले पानी न पीने पाए। सुन्नियों, 7वीं मुहर्रमुल हराम से इतना पानी पिलाओ, इतना पानी पिलाओ कि अपने इमाम को जब बरोज़े महशर इमाम के सामने हाजिर होना, जब पुल सिरात पे आप गुजरोगे इमाम हुसैन मौजूद होंगे, जब जन्नत में जाओगे इमाम हुसैन मौजूद होंगे, तो कह देना इमाम 7 मुहर्रम से आप पर पानी पे पाबंदी लगाई गई, हमने हर साल जब तक जिंदगी थी इतना पानी पिलाया है आपकी याद में कि कोई प्यासा ना रहा होगा। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। पानी पे पाबंदी। हजरते इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर लेके गए घड़ा पानी भरने के लिए, देखा दस्ता लगा फौजियों का दस्ता, कह रहे हैं पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। दौड़ते दौड़ते आए, बाबा जान नहरे फुरात पे पानी पे पाबंदी लगा दी गई। इमाम हुसैन खड़े हो गए, पानी पे पाबंदी किसने लगाई? कहा कि वो जो 1000 के लश्कर में बहुत से सिपाही हुर के साथ आए थे ना, जिनको नवासे रसूल आपने पानी पिलाया था, उनमें से 500 लोग ऐसे हैं जो वहां पे खड़े हैं, कह रहे पानी नहीं मिलेगा। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ये वक्त कैसा है, अभी उन तमाम प्यासों को मैंने पानी पिलाया है, ये पानी के लिए रोक रहे हैं। खैर सब्र करो, सब्र की तलकीन आपने फरमाई छोटे छोटे बच्चों को। 8वीं मुहर्रमुल हराम, 9वीं मुहर्रमुल हराम, जैसे ही शबे आशूरा यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम की शब आई, यानी 9वीं जिसको आप कहते हैं, जब उसकी शब आई तो मालूम है इमाम हुसैन खेमे के दरवाजे पे खड़े थे, बच्चे भूखे प्यासे, सारा अनाज ख़त्म, खाने के सामान ख़त्म, पीने का पानी ख़त्म, तमाम ख़वातीन के दूध खुश्क हो गए, अली असगर प्यासे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, सकीना की हलक सूख गई, औनो मोहम्मद बेकरार हो गए, सैयदा ज़ैनब सबको दिलासा दे रही हैं। 9वीं शब यानी 10वीं शब, शबे आशूरा, आखिरी बात सुने, शबे आशूरा, इमाम हुसैन अपने खेमे के दरवाजे पे तलवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अचानक घोड़ों की दौड़ने की आवाज, घोड़ों के टापुओं की आवाज। हजरते सैयदा ज़ैनब दौड़ते दौड़ते आई, भैया हुसैन, मेरे भाई हुसैन उठ जाइए, लगता है दुश्मन हमला करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे भाई हुसैन उठिए। इमाम हुसैन उठ गए, आवाज सुनी घोड़ों के टापुओं की, अपने भाई अब्बास को बुलाया, अब्बास जाओ देखो ये कौन लोग हैं जो हमारे खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत गाजी अब्बास आलम लेकर आगे पहुंचते हैं, देखा कि दुश्मनों की तरफ से, यजीदियों की तरफ से एक लश्कर चला आ रहा है खेमे हुसैनी पे हमला करने के लिए।
गाजी अब्बास ने रोक दिया। किस मकसद के तहत खेमे हुसैन की तरफ बढ़ रहे हो? उनमें से जवाब आया, हम हमला करने के लिए आ रहे हैं। यहीं पे ठहर जाओ, पहले मैं अपने बड़े भाई हुसैन को इत्तला दे दूं। गाजी अब्बास दौड़ते दौड़ते आए, मेरा भाई हुसैन, दुश्मनों ने हमला कर दिया है, हमले के लिए आगे बढ़ रहे, क्या किया जाए? इमाम हुसैन ने फरमाया, गाजी अब्बास, आज शबे आशूरा है। बोलो क्या है? शबे आशूरा, यानी आशूरे की रात। इमाम हुसैन की तालीम सुनो, हम आप क्या करते हैं शबे आशूरा को, और इमाम हुसैन ने क्या किया सुनिए। आपने फरमाया, गाजी अब्बास जाओ कह दो आज शबे आशूरा है, आज की रात की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए नहीं कि मैं डर रहा हूँ मरने से, इसलिए कि ये जिंदगी की आखिरी रात है, शबे आशूरा मिली है। जाओ कह दो कि एक रात की मोहलत दे दे, ताकि इस रात हुसैन अपने रब को याद कर ले। सुभान अल्लाह। हुसैन इबादत कर ले, हुसैन तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। इसके लिए एक रात की मोहलत। गाजी अब्बास गए, कहा मेरे इमाम एक रात की मोहलत मांग रहे हैं। उन लोगों ने कहा ठीक है। जैसे ही 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह होगी, जंग का नक्कारा बजेगा और जंग शुरू हो जाएगी। इमाम ने कहा ठीक है। इमाम जब एक रात की मोहलत मिली तो सबको इकट्ठा किया, कहा ऐ मेरे जानिसारों, मेरे घर की औरतों, मेरे बच्चों, मेरे जानिसारों, सुनो, ये शबे आशूरा है, ये बहुत ही बड़ी रात है, अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। जाओ अपने अपने खेमे में वज़ू करो, पानी नहीं है तयम्मुम करो, इस रात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, इबादत करो, रियाजत करो, वजीफे पढ़ो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। इमाम हुसैन की यही तालीम है। हम आप क्या करते हैं? नवी शब को ढोल बजाते हैं। हम आप क्या करते हैं? नवी शब को मातम करते हैं। हम आप क्या करते हैं? औरत मर्द का खल्त मल्त करते हैं। मुसलमानों, आप मेरी बात माने ना माने, मेरा काम है हक बोलना, सच्चाई यही है, लिख लो। पूरी जिंदगी मेरी बात ना मानना, पूरी जिंदगी उलमाए अहले सुन्नत की बात ना मानना। हम कहते रहेंगे जो चीज हराम है तो हराम है, कह नहीं सकते कि ये हलाल है। आप चाहे जो करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन उलमाए हक बोलने से कभी नहीं कतराते। इमाम हुसैन की शबे आशूरा की तालीम यही है। अपने ख़ानदान वालों को जाओ इबादत करो, जाओ रियाजत करो। मुसलमानों, आप 10 नहीं 20 ढोल बना के बजाओ, आप ना मानो किसी की बात, लेकिन सच्चाई लिख लेना। बरोज़े महशर जब इमाम हुसैन के हुजूर आपका जब सामना होगा, तब मैं भी वहां मिलूंगा, उलमा भी मिलेंगे आपको वहां, सब एक दूसरे को पहचानेंगे। जो लोग यहाँ दलीलें पेश करते हैं ना कि इसके लिए मेरे पास दलील है, इसके लिए मेरे पास दलील है, सारी दलील धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए इमाम हुसैन की तालीम पे अमल करो। मैं ये नहीं कहता खूब इमाम हुसैन के नाम सदका करो। हम ताज़िया के खिलाफ नहीं हैं, हम मिलाद के खिलाफ नहीं हैं, हम डेकोरेशन के खिलाफ नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं जहां पे बात शान की आ जाए, जैसे आज लोग समझते हैं मुसलमान पराया है। कुछ लोग हमारे पड़ोस में ज़्यादा दूर नहीं है, शेखपुर, समझते हैं मुसलमान पराया है, उसका कुछ है ही नहीं। मुसलमान इसी मिट्टी का बना हुआ है। जहां शान की बात आएगी 5 लाख नहीं 10 लाख लगाइए, हम इसकी इजाज़त देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम हुसैन की तालीम पे भी अमल करिए। शबे आशूरा को इमाम हुसैन ने फरमाया इबादत करो, रियाजत करो।
सारे लोग अपने अपने खेमे में चले गए, सब रो रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन गए, अपना सर सजदे में रखा, खुदा को याद किया, रब्बुल इज़्ज़त मेरे तकदीर में यही लिखा है, मैं तेरी रज़ा के लिए राज़ी हूँ, मैं तेरे नबी के दीन को बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शबे आशूरा इबादत और रियाजत में गुजर गई। जैसे ही फजर की अजान हुई, हजरत अली अकबर ने अजान पढ़ी, इमाम हुसैन ने फजर की नमाज पढ़ाई, सब लोगों को दुआ दी। उसके बाद जंग का नक्कारा बजता है। सबसे पहले इमाम हुसैन मैदान कारजार में जाते हैं, मैदान करबला में जाते हैं। 22,000 का लश्कर खड़ा था। आपने फरमाया, ऐ कूफा वालों सुनो, इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, इमाम हुसैन ने इत्माम हुज्जत की 10 मिनट और सुन लीजिए। इत्माम हुज्जत की इमाम हुसैन ने कहा, ऐ कूफा वालों ये बताओ, इस वक्त रूए जमीन पर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उसका कोई नवासा अगर मौजूद है तो कौन है? आवाज आई, हुसैन तुम्हारे सिवा कोई नबी का नवासा नहीं है। हुसैन ने फरमाया, कूफा वालों ये बताओ, क्या मैं खुद से आया हूं? कहा नहीं। कूफा वालों से इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं आया हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ कूफा वालों बताओ, क्या मैंने कभी झूठ बोला? कहा नहीं। क्या मैंने कभी किसी को सताया? कहा नहीं। क्या मैंने कभी कोई हराम काम किया? कूफा वालों ने कहा नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल किया? कूफा वालों ने कहा नहीं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि फिर किस लिए मेरे और मेरे खानदार पर तुम लोगों ने पानी बंद किया है? फिर किस लिए हम पर ये पहाड़ आप लोगों ने ढा दिए हैं? तो इब्ने साद ने कहा आप यजीद के बैत कर लो, सब खत्म हो जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा कि गर्दन कट जाएगी मगर बैत कभी नहीं करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या जज्बा था, जज्बे हुसैनी यही है। उसके बाद इमाम हुसैन खेमे की तरफ आते हैं। इमाम हुसैन खेमे की तरफ आए, पीछे से जो सबसे पहले आया था हुर, 1000 लश्कर लेकर, घोड़े को एड़ लगाता है, दौड़ता दौड़ता हुर पीछे आता है। कूफा वाले खुश हो गए कि हुर जा रहे हैं, अभी एक झटके में हुसैन की गर्दन मार देंगे, हुसैन को कत्ल करके चले आएंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि हुसैन की तकरीर का उन पे ऐसा असर पड़ा है, वो हुसैन को कत्ल करने नहीं बल्कि हुसैन के कदमों में अपने को कुर्बान करने के लिए आ रहे हैं। कदमों में गिर गए। ऐ नवासे रसूल, क्या मेरे लिए माफ़ी है? मैं वही बदबख्त हूँ, बदनसीब हूँ जो सबसे पहले मैंने आपको रोका। मैं नहीं रोका होता, मैं नहीं रोका होता तो आज आप यहाँ पर नहीं होते। इमाम हुसैन ने अब जो हुर थे, अब वो हजरते हुर हो गए, उठाया, कहा हुर तू तो जहन्नम से आज़ाद है। सुभान अल्लाह। हजरते हुर ने कहा, हुजूर अब मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा, मुझे इजाज़त दें, मैं मैदान कारजार में सबसे पहले आपके तरफ से जाना चाहता हूँ। हुर गए, हुर ने तकरीर की। लोगों ने कहा, हुर जब लोग हमसे पूछते थे कि कूफा में सबसे बहादुर कौन है, तो हम जवाब देते थे कि हुर है। हुर तो हुसैन से डर गया, तू 72 लोगों से डर गया। हुर ने कहा, नहीं, मैं हुजूर को चेहरा दिखाने से डर गया। मैं अगर तुम लोगों की तरफ से होता और हुसैन के मुकाबले में होता तो मरने के बाद मैं जिसका कलमा पढ़ता हूँ उनको चेहरा कैसे दिखाता, जिनको हुजूर खिलाते थे, अपने कांधे पे बिठाते थे,
मैं क्या उनको अपना चेहरा दिखाता। हुर ने मुकाबला किया, कईयों को मारा, लेकिन चारों तरफ से हमला हुआ, हुर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हबीब इब्न मज़ाहिर गए, जंग का नक्कारा बज गया। हबीब इब्न मज़ाहिर गए, लड़ते रहे, कईयों को मारा, शहीद हो गए। मुस्लिम बिन औसजा गए, कईयों को मारा, शहीद हो गए। हजरत ज़हीर इब्न कीस तीन गए, कईयों को मारा, शहीद हो गए। अब सुनिए, दर वाले जितने थे सब शहीद हो गए। अब कौन बचे हैं? दर वाले शहीद हो गए, अब घर वाले बचे हैं। घर वाले, एक आखिरी शहादत घर वाले की सुन के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। हजरत इमाम कासिम, ये कौन है? इमाम हसन के बड़े बेटे। चूँकि मेरे पास वक्त नहीं बचेगा, कल से 3 और महफिल होगी, पूरी शहादत मुझे बयान करना है। ये आखिरी शहादत सुने, उसके बाद गुफ्तगू मुकम्मल। इमाम कासिम कौन है? इमाम कासिम हज़रत इमाम हसन के बेटे हैं, जिनको 3 मरतबा जहर दिया गया। इमाम कासिम आके इमाम हुसैन के पास खड़े हो गए, चचा जान, डर वाले सब खत्म हो गए, सब शहीद हो गए, आपके कदमों पे सब जानिसार हो गए, जामे शहादत पी लिया, शहादत का जाम पी लिया। ऐ मेरे चचा जान, अब अपने इस भतीजे को इजाजत दीजिए जंग में जाने के लिए। मुसलमानों, ये वही इमाम हसन हैं जिनकी शादी हजरत सकीना से तय हुई थी। इमाम हसन 22 साल के थे, खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने चेहरा देखा, देखकर रोने लगे, कहने लगे, बेटा हसन, तू मेरे भाई की निशानी है। छोटा भाई तेरा हसन मुसन्ना बीमार है, बचे कि ना बचे, बहुत बीमार है, प्यासा है 3 दिन का, बचे या ना बचे। इसीलिए अगर तू जंग में चला जाएगा तो मेरे भाई हसन की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। आज जो सैयद पूरी दुनिया में हैं, हम उनसे फैज़ ले रहे हैं। ये सैयद 2 नस्ल है सैयद की, एक हसनी सैयद है, एक हुसैनी सैयद है। बोलो सुभान अल्लाह। आपने कहा तू चला जाएगा तो मेरे भाई का नस्ल कैसे आगे बढ़ेगा। इमाम हसन ने एक खत निकाला, वो खत किसका था? इमाम हसन का था, इमाम हसन का था। कासिम ने वो खत निकाला, कहा चचा जान, ये मेरे बाबा जान ने मुझे खत दिया था, कहा इसको तावीज़ बना के पहन लेना। सुभान अल्लाह, क्या बना के? तावीज़ बना के। मैदान करबला में जब मेरा भाई हुसैन तने तन्हा होगा तो बेटा कासिम, तुम भी मेरी कमी को पूरी करना और मेरे भाई हुसैन के कदमों पे शहादत का जाम पी ले। सुभान अल्लाह। जैसे ही उस खत को इमाम हुसैन ने खोला, कसम खुदा की, उस खत को पढ़ते हैं चूम चूम कर इमाम हुसैन रोने लगे, अपने भाई को याद करने लगे कि काश ऐ मेरे बड़े भाई, आज आप करबला में मेरे साथ होते ना, तो हुसैन ये 22,000 क्या है, 72,000 भी होते तो हुसैन उनका मुकाबला कर लेता। कर तो अकेले भी लेगा, लेकिन मशीयत इलाही है। इमाम हुसैन ने हाथ उठा दिया दुआ के लिए, या अल्लाह, ये मेरे भाई का बेटा कासिम जंग में जाने के लिए तैयार है, अगर ये चला गया, शहीद हो गया, तो मेरे भाई की नस्ल खत्म हो जाएगी। या अल्लाह, तू भूखों की दुआ को कबूल करता है, हुसैन भूखा है। या अल्लाह, तू प्यासों की दुआ को कबूल करता है, हुसैन प्यासा है। या अल्लाह, तू आशूरा के दिन दुआ कबूल करता है, आज आशूरा है। या अल्लाह, तू मजलूम की दुआ कबूल करता है, हुसैन मजलूम है।
मेरे भाई हसन की नस्ल को बढ़ा दे, मेरे भाई हसन की नस्ल को सुबह क़यामत तक बढ़ा दे। इमाम हुसैन ने करबला में ऐसी दुआ मांगी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गैब से आवाज आई, हुसैन अपने हाथों को नीचे कर लो, हुसैन तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तुम्हारे भाई हसन की नस्ल से मैं एक ऐसे शख्स को पैदा करूंगा जिसका नाम कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लासानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हमें गौसे पाक से मोहब्बत है तो बोलो। आपकी दुआ सुनकर अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, ऐसा अब्दुल कादिर भेजूंगा दुनिया में आपके भाई के नस्ल में कि जिस तरह मेरा मोहम्मद, मेरा अहमद तमाम अंबिया का सरदार है, ऐसा ही अब्दुल कादिर तमाम वलियों का सरदार होगा। ऐसा अब्दुल कादिर गौसे पाक को अल्लाह ने हमें अता किया कि अगर उनके नाम से कोई हर महीने की 11 तारीख को अपने घर में फातिहा दिलाए, कसम खुदा की मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, उसके घर में कभी फाका नहीं होगा, उसके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। गौसे पाक के मानने वालों, गौसे पाक भी दुआए हुसैन है, दुआए हुसैन का नाम गौसे पाक है। अभी गैब से आवाज आ रही है, कह रही है कि शुरू में तो मैं हसन को मैंने भेजा जो 2 बड़ी जमात में सुलह किया, दरमियान में गौस को भेजूंगा, अब्दुल कादिर को भेजूंगा, लेकिन आखिरी में जब कयामत करीब आएगी उस वक्त यही इमाम हसन की नस्ल से, इमाम हसन की नस्ल से किसको भेजूंगा? सरदार उम्मत, नाजिमे आला, निगराने उम्मते मोहम्मदिया, हजरत इमाम मेहंदी को भेजूंगा। जब इमाम मेहंदी आएंगे ना, इस दुनिया में सिर्फ कलमा पढ़ने वाले होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। ये भी किसकी औलाद? इमाम हसन की। आज दो हिंदुस्तान में इतने सैयदजादे हैं ना जिनसे हम फैज हासिल करते हैं, कोई हसनी सैयद है तो कोई हुसैनी सैयद है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये भी दुआए हुसैन। अब मेरे इमाम खुश हो गए, मचलने लगे। अब इमाम कासिम को आपने खुद गुस्ल दिया, इमाम कासिम को अपना जुब्बा पहनाया, इमाम कासिम को हजरत अमीर हमजा का पट्टा दिया। हजरत इमाम कासिम ने अपने बाप इमाम हसन की तलवार ली, इमाम कासिम ने अपनी माँ, इमाम कासिम ने अपनी दादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के जो दुपट्टा था उसको अपने माथे पे बांधा। इमाम कासिम मैदान कारजार में पहुंच गए, करबला के मैदान में पहुंचे। 22,000 का लश्कर देख के हंगामा मच गया। ये कौन है? इमाम कासिम ने कहा, मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हो? सुनो, मेरा नाम कासिम बिन हसन बिन अली बिन मोहम्मद मुस्तफा। इतना बड़ा और इतना आला, इतना अफजल किसी का नसब है? कहा, मेरा नाम कासिम बिन हसन बिन अली बिन फातिमा बिन मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा, यह हसन की औलाद है। इब्ने साद जो 22,000 का सिपे सालार था वो परेशान हो गया। पूरे लश्कर पे उसने निगाह डाली,
और सबसे बड़ा पहलवान जिसका नाम अरज़ख था, क्या नाम था? अरज़ख। उसको बुलाया, अरज़ख किधर आ? उसने कहा हाँ। कहा जा इस 22 साल के नौजवान से मुकाबला कर। अरज़ख ने कहा मैं इस नादान बच्चे से मुकाबला करूं? मेरी तौहीन है, मेरी बेइज्जती है। मैंने बड़े बड़े सरदारों का कत्ल किया है, मैंने बड़े बड़े सरदारों को मारा है, मैं इसका मुकाबला करूं? नहीं नहीं, ये मेरी तौहीन है, मैं नहीं जाऊंगा। इब्ने साद ने कहा इसको हल्के में मत लेना, इसके जिस्म में खून अली दौड़ रहा है। कौन सा खून? आज भी अली के खून के जो चमक और दमक और खौफ है वो यजीदियों में दिख रहा था। कहा इसके जिस्म में खून अली है, तो इसको हल्के में मत लेना। कहा अगर मुझे ही भेजना चाहते हो तो चलो, मेरी ही जिम्मेदारी है इससे लड़ने की, तो मैं पहले अपने बड़े बेटे को भेजता हूं, अभी जाएगा चंद मिनट में कासिम को खत्म करके चला आएगा। जैसे ही उसने अपने बड़े बेटे को भेजा इमाम कासिम के मुकाबले में, बड़ा बेटा शेर की तरह दहाड़ते हुए इमाम कासिम के मुकाबले में आया, तलवार की एक ऐसी जोर लगाई, इमाम कासिम ने ढाल को आगे किया, अब पलटकर उसको ऐसा वार मारा उसके बेटे को कि 2 टुकड़े में बट गया। सुभान अल्लाह, 2 टुकड़े में। अरज़ख देखा, परेशान हो गया, दूसरे बेटे को भेजा। दूसरा बेटा भी दौड़ते हुए गाली देते हुए इमाम कासिम को आगे बढ़ा। इमाम कासिम ने दूर ही से एक नेज़ा मारा, उसके जिस्म के आर पार हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। जब सुनो कि इमाम कासिम ने किसी दुश्मन पे हमला किया तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। अब तीसरा बेटा आया, इमाम कासिम के मुकाबले में आया, उसने घोड़े पे हमला करना चाहा। इमाम कासिम ने फरमाया बेवकूफ, जानवर पे हमला करता है, जानवर पे। आपने अपने घोड़े को उठाया, घोड़े ने आगे का दोनों पांव का हिस्सा खड़ा कर दिया। इमाम हुसैन घोड़े के ऊपर, इमाम कासिम घोड़े के ऊपर खड़े होकर उसके गर्दन पर एक ऐसा वार करते हैं कि उसका सर जमीन पे तड़पने लगता है। बोलो सुभान अल्लाह। चौथा बेटा आया अरज़ख का, इमाम कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब इब्ने साद फिर से अरज़ख की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। हल्के में लिए थे इसको, हल्के में लिए थे। देख, अगर तू गया होता तो ये तेरे 4 नौजवान बेटे अभी जिंदा सही सलामत होते। और अरज़ख एकदम शेर की दहाड़ में दहाड़ता हुआ टूट पड़ा हजरत इमाम कासिम पर। लेकिन गुस्से में अरज़ख एक गलती कर गुजरा, एक गलती कर बैठा। उसका फायदा इमाम कासिम ने कैसे उठाया? पहले तो उसने लगातार 7 हमले किए इमाम कासिम पर, यहां तक कि इमाम कासिम की जो ढाल थी वो भी टूट गई। इमाम कासिम अब एक हाथ में नेज़ा लिए, एक हाथ में तलवार, उसके वार को रोकते जा रहे हैं। इमाम कासिम ने पलट के 2 वार किया, अरज़ख ने भी रोक लिया। इमाम कासिम की निगाह पड़ी घोड़े की जीन के तरफ। सुभान अल्लाह बोल दे, फायदा उठाया। इमाम कासिम ने कहा अरज़ख, मैंने तेरा बड़ा नाम सुना था, तू तो बेवकूफ निकला, इतना बड़ा जंग का सिपाही अपने घोड़े की जीन कसना भूल गया। जैसे ही उसने घोड़े की तरफ निगाह डाली, इमाम कासिम ने 1 मिनट का उसे मौका नहीं दिया, पलटकर अरज़ख को एक ऐसा वार मारा, अरज़ख की गर्दन जमीन पे तड़पने लगी, अरज़ख भी खत्म। इब्ने साद ने कहा कि अगर इसका एक एक करके मुकाबला करोगे ना, 22,000 का लश्कर खत्म हो जाएगा। ये आम नहीं है, ये अली का बेटा है, अली का बेटा है।
अब चारों तरफ से इमाम कासिम पे हमले होते हैं। कोई तीर चला रहा है, कोई नेज़े चला रहा है, कोई गर्दो गुबार उड़ा रहा है, कोई तलवार पीछे से चला रहा है। ये अली का लाडला, फातिमा का राज दुलारा, हसन का बेटा कासिम लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो गया। पलटकर इमाम हुसैन की तरफ आया, चचा जान, अगर एक कतरा पानी हलक में चला जाएगा तो मैं फिर से एक सबको खत्म करने की हिम्मत रखता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तेरे नाना अभी कौसर का जाम लेकर खड़े हैं, अनकरीब तू जामे शहादत पीने वाला है। इमाम कासिम को हौसला दिया। इमाम कासिम मैदान कारजार में जाते हैं। चारों तरफ से इस लाडले को, इस शहजादे को घेर लिया जाता है। इमाम कासिम पर चारों तरफ से तीरों का वार होता है, तलवार का वार होता है। 42 तीर और नेज़े के वार, तलवार के वार खाकर इमाम कासिम घोड़े से नीचे उतरते हैं। अपने चचा इमाम हुसैन को याद करते हैं। मेरे चचा, अपने भतीजे की खबर लीजिए। इमाम हुसैन खेमे से दौड़ते दौड़ते आते हैं। मेरे भाई का बेटा कासिम, मैं आ रहा हूँ, मेरे बेटे मैं आ रहा हूँ। आप दौड़ते दौड़ते जाते, इतनी देर में एक बदबख्त लईन आता है, इमाम कासिम के गर्दन पर एक ऐसा हमला करता है, इमाम कासिम की शहादत हो जाती है। इमाम कासिम शहादत का जाम पी लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम कासिम के जिस्म मुबारक को इमाम हुसैन ने अपनी गोद में लिया, गर्दो गुबार को साफ किया, अपनी गोद में उठाकर 56 साल के इमाम हुसैन अपने भतीजे की लाश को उठाकर खेमे के पास लाकर रख